मैं हूं जावेद सुमरो। आज सैरबीन का अहम मौजू है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तंबीह कि अमीर मुल्क सिर्फ अपने लोगों को हिफाजती टीके लगाकर कोविड की आलमी वबा से छुटकारा नहीं पा सकते। और देखिएगा कि स्विट्जरलैंड में फ़ज़ाई सफ़र पर एतमाद बहाल करने के लिए रोबोट्स को किस काम पर लगाया जा रहा है। दुनिया भर में कोविड वायरस की वैक्सीन के 60 करोड़ खुराकें अब तक मुहैया की गई हैं, जिनमें से 80% अमीर तरीन मुल्कों को दी गई हैं, जबकि गरीब मुल्क और दरमियानी आमदन वाले मुल्क इस वैक्सीन के हुसूल की जद्दोजहद कर रहे हैं। BBC को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने अमीर मुल्कों पर जोर दिया है कि वो इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बजाय वैक्सीन दूसरे मुल्कों को भी दें। हमारी नुमाइंदा लॉरा ट्रेवेलियन के इस सवाल पर कि अमेरिका और दीगर अमीर ममालिक की तरफ से कोविड-19 के हिफाजती टीके ज़ख़ीरा करने को अक़वाम मुत्तहिदा कैसे देखती है, अंतोनियो गुतेरेस का कहना था। हम मुस्तकिल अमीर मुल्कों पर जोर दे रहे हैं कि वो कोविड के हिफाजती टीके जखीरा करने के बजाय दूसरे मुल्कों को भी दें और जल्दी दें। दरहकीकत उन्होंने तो अपनी आबादी की जरूरत से भी ज्यादा खुराकें खरीद ली हैं, लेकिन अगर आप कोविड को शिकस्त देना चाहते हैं तो इसे हर जगह हराना होगा और हर जगह सफ़े अव्वल के हिफाजती अमले और सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को सबसे पहले टीके लगाना होंगे। उनसे पूछा गया कि अमेरिका कहता है कि वो नौ उम्र आबादी को टीके लगाने के लिए वैक्सीन ज़ख़ीरा कर रहा है। क्या वैक्सीन ज़ख़ीरा करने के लिए ये जवाज़ काफ़ी है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में पूरी आबादी को टीके देना अहम है, लेकिन अमीर मुल्कों की पूरी आबादी को टीके लगाने से पहले हमारे लिए ज्यादा बड़ी तरजीह हर जगह हर सफ़े अव्वल के तिब्बी अमले और सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को टीके लगाना है। इसकी वजह बड़ी सादा सी है कि ये वायरस तब्दील हो रहा है, और जब वायरस तेज फैलता है तो इसमें तब्दीली भी तेज होती है। अगर हम तरक्की पजीर मुल्कों में इन्फेक्शन को महदूद नहीं करेंगे तो आए रोज वायरस की नई अक़साम सामने आएंगी, और इनमें से कुछ उन हिफाजती टीकों के खिलाफ भी मुज़ाहिम होंगी जो इस वक्त अमीर मुल्कों में लगाए जा रहे हैं। यानी ये वैक्सीन आगे चलकर गैर मौसर हो जाएगी। तो टीकों की इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए भी ये जरूरी है कि हम आलमी सतह पर इसे कामयाब बनाएं, ताकि नए इन्फेक्शन और वायरस में तब्दीली को कंट्रोल किया जाए और कोविड का खात्मा किया जा सके। एंटोनियो गुतेरेस से जब पूछा गया कि अमेरिका में वैक्सीन पासपोर्ट की बहुत बात हो रही है ताकि लोग दोबारा मामूल की ज़िंदगी गुजार सकें, इस बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था। ऐसे किसी पासपोर्ट का सबसे बड़ा मसला अदम बराबरी है। ऐसा कोई पासपोर्ट या निज़ाम बनाना बिल्कुल मुमकिन है जो नकलो हरकत को मुमकिन बनाए, लेकिन ये चीज़ एक नई तरह की आलमी अदम मसावात को जन्म देगी। हम नस्ल इंसानी में पहले ही वैक्सीन तक रसाई और कोविड के इलाज पर अदम बराबरी देख रहे हैं। इससे नस्ल इंसानी में कोविड के बाद माशी बहाली के लिए वसाइल बरूए कार लाने की सलाहियत में भी अदम मसावात पैदा हो जाएगी। इसीलिए हम कम और दरमियानी आमदन वाले मुल्कों के लिए कर्जों में रियायत और मजीद वसाइल उन्हें देने की वकालत कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी आबादी के लिए वही वसाइल बरूए कार लाएं जो अमीर मुल्कों के पास हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की BBC के साथ गुफ्तगू। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ आपको दुनिया भर से ख़बरों के अलावा तज़्ज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज़ भी मिलेंगी। पता है bbc.com/urdu। कोयटा के पुलिस अफसर अब्दुल हई बंगुलज़ई की ज़िंदगी में खुशी के जो बड़े लम्हात आए, उनमें से एक वो था जब 7 बरस की बच्ची कशमाला ज़िंदगी की बाजी जीतने के बाद पहले अपने घर नहीं गईं, बल्कि उनका शुक्रिया अदा करने के लिए थाने पहुंची। कशमाला ने अपनी ज़िंदगी बचाने और 3 बहन भाइयों के मुबैना कातिल की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसर को हार भी पहनाए। अब्दुल हई ने बच्ची की ज़िंदगी कैसे बचाई, उन्होंने अपनी कहानी खैर मोहम्मद बलोच को बताई।
डॉक्टर ने बताया वो पॉजिटिव खून ज़रूरत है, हम लोगों ने उसी टाइम हमारे थे माशाल्लाह मेरे और घर में के अल्लाह के फजल से हम लोगों ने खून उस टाइम अल्लाह दे दिया उसको सर। सिर्फ बच्ची को देखकर उसकी आखिरी सिर्फ आंखें टपक रही थी, सिर्फ सांस लेने के, इस वजह से हम लोगों ने खून उसको दिया। मैं गश्त पर था, मुझे इतला मिली कि ऐसे गुलाम रसूल खली मंगलाबाद है, गुलाम रसूल फाटक, इसके साथ वक़्फ़ा हुआ है जिसमें घर के अंदर बच्चे और बच्चियों को ज़ब्ह किया गया है। मैं बर वक्त मौके पर पहुंचा जहां पर कोई 4 बच्चियों को ज़ब्ह किया, 2 बच्चे और 2 बच्चियों को ज़ब्ह किया गया था, जिनमें 3 बरमौका जान फौत हुए थे। बकाया एक जो सबसे ज़्यादा उसका गर्दन भी कटी थी, मगर अल्लाह के बिल्कुल अभी तक उसमें सांस चल रही थी। उठाकर बर वक्त शेख ज़ैद हॉस्पिटल पहुंचा। शेख ज़ैद हॉस्पिटल पहुंचकर फ़ौरन ट्रीटमेंट के दौरान ड्यूटी डॉक्टर ने यही बताया कि इसको अशद खून की ज़रूरत है, जिससे मौके पर मैं और मेरे गनमैनों ने को अशद खून की ज़रूरत है, जिससे मौके पर मैं और मेरे गनमैनों ने मुलज़मों ने तकरीबन 3 तेले खून के बतौर अतिया देकर बच्ची की जान बचा ली। हम लोग भी औलाद वाले हैं, हमारे भी आंसू निकल गए। अल्लाह, मैं यही दुआ गो हूँ जो बर वक्त ट्रीटमेंट की वजह से शेख ज़ैद हॉस्पिटल नज़दीक था, इसकी वजह से बहुत खून जा रहा था, और ट्रामा सेंटर उसमें इलाज की वजह से माशाल्लाह सेहतयाब होकर बच्ची अभी माशाल्लाह घर पहुंची है। कोविड की सूरत हाल के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा चैलेंज मुसाफिरों के एतमाद की बहाली का होगा। स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी ने उसके लिए रोबोट्स की मदद हासिल की है। कैसे? ये और साइंस और टेक्नोलॉजी की दीगर खबरें हमारे हफ्तेवार सिलसिले क्लिक में पेश कर रही हैं समरा फातिमा। माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिकी फौज के साथ एक मुआहिदा कर लिया है, जिसके तहत फौजियों को ऑगमेंटेड रियलिटी से लैस हेडसेट्स फराहम किए जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के होलोलेंस और अजूर क्लाउड सर्विस से चलने वाले ये हेडसेट्स फौजियों को जंग की तरबियत में मदद देंगे। याद रहे कि ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी से इस लिहाज से मुख्तलिफ होती है कि इसमें फौजी के इर्द गिर्द के माहौल को यकसर नहीं बदला जाता, बल्कि उसी मंजर के अंदर नए ग्राफिक्स का इजाफा कर दिया जाता है। आजकल स्विट्जरलैंड में हवाई जहाज़ों को वायरस से पाक करने के लिए इस किस्म के रोबोट्स आजमाए जा रहे हैं, जिनसे निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट शुआएं वायरस को मार देती हैं। ये रोबोट्स पूरे जहाज़ को सिर्फ 13 मिनट में वायरस से पाक कर सकते हैं। अगरचे UVC टेक्नोलॉजी अस्पतालों और लेबोरेटरीज वगैरह में पहले से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन चूंकि ये शुआएं इंसानों के लिए मुज़िर हो सकती हैं, इसलिए एक नई स्विस कंपनी रोबोट्स को इस काम पर लगाने का तजुर्बा कर रही है। माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली मशहूर कंपनी इंटेल ने एक ऐसा बैकपैक बनाया है जो नाबीना या इंतहाई कमजोर नजर रखने वाले अफराद को रास्ता तलाश करने में मदद दे सकता है। इस बैकपैक के अंदर एक स्टीरियोस्कोपिक कैमरा और GPS लगा हुआ है, जिनकी मदद से बैकपैक से निकलने वाली आवाज आपको बता देती है कि आपके इर्द गिर्द क्या कुछ मौजूद है, और यूं आप भटकने से बच जाते हैं। और आखिर में आपको मिलवाते हैं जनूबी कोरिया के इस 18 साला आलमी ड्रोन चैंपियन से। इनका नाम केंग चिंग ह्यून है और ये इन दिनों इस दौर के तेज तरीन हाईटेक खेल में अपने आलमी टाइटल के दिफा की तैयारियां कर रहे हैं। कोरोना की वबा की वजह से पिछले बरस की चैंपियनशिप मनसूख हो गई थी, तहम खिलाड़ियों को उम्मीद है कि इस साल ड्रोन उड़ाने के आलमी मुकाबले मुनक्किद होंगे। हमारे फेसबुक पेज पर आएँ, वहाँ आपको वीडियो रिपोर्ट्स, तज्ज़िये और अहम खबरें सब मिलेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारा हैंडल है @BBC उर्दू। आप मुझसे और हमारे दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @जावेद सुमरो। आज सैरवीन में इतना ही। पीर के रोज़ फिर हाजिर होंगे, तब तक जावेद सुमरो को इजाज़त दीजिए।